हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन द इन्वर्टर। ओके, सो इन्वर्टर इज़ नाउ थर्ड यूनिट, सो यूनिट इज़ योर थर्ड यूनिट। सो अगेन इन्वर्टर इज़ वन टाइप ऑफ कन्वर्टर। तो आगे भी हमने कन्वर्टर्स पढ़े हैं और दिस इज़ वन कन्वर्टर विच विल कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। अब इन्वर्टर का काम क्या है, वो डीसी क्वांटिटी को एसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ओके, इसके पहले हमें आगे पढ़ा था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या था, एसी टू डीसी करना था। उसके बाद हमने पढ़ा एसी वोल्टेज रेगुलेटर, जो फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करके देता था। फिर हमने पढ़ा चॉपर, तो फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करके देता है। एंड देन वी हैव अ इन्वर्टर। द इन्वर्टर मोस्टली यूज टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देगा। ओके, सो रिसेंटली मोस्टली वी आर यूजिंग दिस इन्वर्टर। सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो नॉर्मली सोलर जो जनरेट करता है वो डीसी है। ओके, और हम जो अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं मोस्टली घर पे वो एसी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो डीसी की जो जनरेट होता है उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं बाय इन्वर्टर। ओके, सो इन्वर्टर विल कन्वर्ट डीसी क्वांटिटी इनटू एसी क्वांटिटी। अब आउटपुट में एसी है तो वी हैव अ सिंगल फेज इन्वर्टर एंड थ्री फेज इन्वर्टर ऑल्सो। ओके, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। ओके, आज हम सिंगल फेज इन्वर्टर की बात करने वाले हैं, बट इन्वर्टर के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली द मेथड अलग अलग है। ओके, तो पहले हम वो देखते हैं एंड देन वी विल सी दिस सिंगल फेज इन्वर्टर। तो क्लियर विद दिस, इन्वर्टर का काम क्या है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देता है। तो जहाँ डीसी में इसे एसी की ज़रूरत पड़ती है, डीसी है ना, आपको एसी चाहिए, वहाँ आपको इन्वर्टर रखना पड़ेगा। सो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देगा। ओके, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। अगर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली दी सोर्स देखे तो वी हैव अ करंट सोर्स इन्वर्टर एंड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अगर सोर्स में वोल्टेज सोर्स है देन दैट इन्वर्टर इज नोन एज अ VSI, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, एंड करंट है तो करंट सोर्स इन्वर्टर, CSI। सो VSI एंड CSI। ओके, सो दैट इज टाइप ऑफ इन्वर्टर। देन अकॉर्डिंगली द सप्लाई सिस्टम वी हैव अ सिंगल फेज इन्वर्टर एंड थ्री फेज इन्वर्टर। तो सिंगल फेज इन्वर्टर में मीन्स आउटपुट में एसी में अगर सिंगल फेज मिल रहा है तो ये सिंगल फेज इन्वर्टर है, एंड थ्री फेज आउटपुट मिल रहा है दैन इज अ थ्री फेज। तो सिंगल फेज भी दो पार्ट है, वन इज़ अ हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड देन वी हैव अ फुल ब्रिज इन्वर्टर। ओके, सो ये हम देखेंगे अब। देन वी हैव अ थ्री फेज इन्वर्टर। थ्री फेज इन्वर्टर में अकॉर्डिंगली द मैथडोलॉजी, कंट्रोल मैथडोलॉजी, वी हैव अ 180 डिग्री कंडक्शन एंड 120 डिग्री कंडक्शन। ओके, तो इन्वर्टर का नाम भी वही हो जाता है, 180 डिग्री कंडक्शन ऑफ इन्वर्टर एंड 120 डिग्री कंडक्शन ऑफ इन्वर्टर। देन अकॉर्डिंगली द डिफरेंट PWM टेक्निक। तो ये बेसिकली PWM टेक्निक है, कोई इन्वर्टर टाइप्स नहीं है, but in some of the books it is given that sinusoidal PWM इन्वर्टर, मल्टी PWM इन्वर्टर, स्पेस वेक्टर PWM। तो ये कोई इन्वर्टर्स नहीं है, ये कंट्रोल स्ट्रैटर्जी है। ओके, सो खाली टाइप्स में अगर देखा जाए तो वी हैव अकॉर्डिंगली द सोर्स वी हैव VSI, CSI, देन सिंगल फेज एंड थ्री फेज, एंड देन अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ आउटपुट वी हैव दिस टू लेवल इन्वर्टर एंड मल्टी लेवल इन्वर्टर। ओके, सो रिसेंटली द research is done on the having this multi level inverter. ओके, ये टाइप्स फॉर्म में नहीं है बट ये कंट्रोलिंग फॉर्म में है। तो दिस PWM टेक्निक्स है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो ये टाइप्स ऑफ इन्वर्टर में नहीं आएगा, पर इन सम ऑफ द बुक्स इट इज़ गिवन। ओके, पर ये नहीं आएगा अगर इफ यू गो थ्रू सम स्टैंडर्ड बुक्स, ये नहीं होगा। तो वी हैव अ VSI, CSI, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, हाफ ब्रिज इन्वर्टर, फुल ब्रिज इन्वर्टर, 180 डिग्री कंडक्शन ऑफ मोड, 120 डिग्री कंडक्शन ऑन, देन टू लेवल इन्वर्टर, थ्री लेवल मल्टी लेवल इन्वर्टर। ओके, सो आज हम बात करने वाले पहले हाफ ब्रिज इन्वर्टर की। ओके, सो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अ सिंगल फेज इन्वर्टर, और सिंगल फेज इन्वर्टर में भी हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ओके, so single phase half bridge inverter with a purely resistive type of load, so this is a circuit for that। so अब हमें पता है कि भाई इनपुट क्या होगा, इन्वर्टर है तो DC होगा, और आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें AC मिलने वाला है। ओके, सो हियर वी कैन से DC। यहाँ बैटरी उल्टी लगाई हुई है बट द प्रॉपर वे इज़ प्लस माइनस। तो आपको ये इसे प्लस समझना है, इसे माइनस। ये वाला पोर्शन ऊपर है और ये नीचे है। ओके, ये बुक में से लिया हुआ है मैंने, और वहाँ ये कुछ गलत डिफाइंड किया हुआ है। ये प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो बैटरी को हाफ पार्ट में डिवाइड किया है तो टोटल वोल्टेज इज VS, तो आधा कितना हो जाएगा, VS/2, VS/2, बिकॉज सेंटर टैप किया हुआ है। लोड इज कनेक्टेड एट सेंटर,
यहाँ सेंटर पे मैंने कोई लोड लगाया हुआ है. दिस इज़ माई सेमी कंडक्टर स्विच. इट मे बी अ मॉसफेट, IGBT, SCR, कोई भी हो सकता है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन S1 एंड S2, दैट इज़ अ स्विच, सेमी कंडक्टर स्विच. कोई भी ले सकते हो अकॉर्डिंगली योर एप्लीकेशन. देन वी हैव अ डायोड D1 D2. बेसिकली दिस डायोड D1 एंड D2 हम जब कब यूज़ करेंगे, जब लोड RL टाइप होगा, इंडक्टिव लोड होगा, तो फ्री व्हीलिंग करने के लिए डायोड D1 एंड D2 यूज़ करते हैं. Okay, so now let's say how it will work. Okay, so let's say when switch 1 is on, अब स्विच 1 को अगर मैं ऑन करूँ तो क्या होगा, ये प्लस है तो करंट यहाँ से फ्लो होके स्विच S1 में जाएगा एंड देन थ्रू लोड +2 माइनस एंड देन बैक टू द सप्लाई. ओके, नाउ लेट्स से S1 को अब मैं ऑफ कर देता हूँ बाय सम कॉम्बिटेशन मेथड एंड S2 को ऑन करता हूँ. जब S2 को ऑन करूँगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, ये प्लस है तो यहाँ से करंट यहाँ -2 प्लस एंड स्विच एंड देन सप्लाई एंड फिर मैं S2 को ऑन करता हूँ एंड देन. तो दोनों में आपने देखा कि जब मैं स्विच 1 ऑन करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन लोड में किस तरह है, इस साइड, और यहाँ इस साइड. तो यहाँ इस साइड है और यहाँ इस साइड, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यहाँ पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ नेगेटिव मिलेगा. जब S1 ऑन है तो पॉजिटिव, S2 ऑन है तब नेगेटिव. ओके, वो हम देखते हैं. लेट्स से केस 1, व्हेन स्विच S1 इज़ ऑन एंड S2 इज़ ऑफ. सो S1 ऑन होगा तो हम कोई टाइम पीरियड के लिए डिफाइंड कर देते हैं. सो दिस इज़ माई आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म. सो दिस इज़ अ गेट पल्सिस ऑफ स्विच 1, मीन्स इसके गेट पल्सिस है. ओके, यहाँ मैंने उसे ऑफ कर दिया है. जैसे ही वो ऑफ होता है मैं गेट पल्स 2 देता हूँ, स्विच 2 को ऑफ देता हूँ. जब मैंने S1 को ऑन किया है तब मुझे आउटपुट में क्या वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ से करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, मतलब इतने वोल्टेज मिलेंगे, इतना वोल्टेज अक्रॉस में आएगा VS/2. तो मुझे ये VS/2 मिल गया. जब मैं S2 को ऑन करता हूँ तो S2 को ऑन करूँगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस और प्लस के साथ ये प्लस माइनस उल्टा आएगा, माइनस यहाँ करंट इस साइड फ्लो होगा तो VS/2 आएगा, बट ऑपोजिट साइड, तो नेगेटिव में VS/2 मिला. ये आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है मेरे. ओके, सेम वे ये मैंने स्विच 2 ऑन किए. अगर मैं स्विच 1 ऑन कर रहा हूँ तो प्लस VS/2, अगर मैं स्विच 2 ऑन कर रहा हूँ तो माइनस VS/2. तो आई गॉट दी आउटपुट वोल्टेज बी लाइक दिस. ओके, तो ये हो गया मेरा VS एंड दैट इज़ अ VS/2. दिस इज़ अ हाफ वेव इन्वर्टर, सॉरी हाफ ब्रिज इन्वर्टर. ओके, सो अकॉर्डिंगली आई गॉट दी करंट. करंट भी क्या होगा, जितना वोल्टेज मिल रहा है डिवाइड बाय अगर मैं R कर दूंगा तो फाइनली आई गॉट दी आउटपुट करंट. सो I0 इज़ नथिंग बट अ V0/R. अब V0 क्या है, तो V0 इज़ अ VS/2, तो VS/2 इंटू R हो जाएगा. दैट इज़ माई आउटपुट करंट. ओके, सो क्लियर विद दिस कि भाई दिस इज इनपुट वोल्टेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ VS/2, और आउटपुट वोल्टेज मुझे कुछ स्क्वायर वेव में मिल रहा है. ओके, द आउटपुट ऑफ इन्वर्टर इज अ स्क्वायर वेव, नॉट प्योर साइनोसोडियल. ये साइनोसोडियल नहीं, पर नियर इक्वल टू वी कैन से भी, यहाँ पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है. तो जो रिमेनिंग पार्ट आएगा वो हार्मोनिक्स होगा. ओके, तो वी कैन से कि स्क्वायर वेव आउटपुट मिल रहा है, प्योरली साइन वेव आउटपुट नहीं मिल रहा है. ओके, तो इनपुट हमारा DC है. ओके, सो फॉर हाफ ब्रिज इन्वर्टर, हाफ ब्रिज में अगर सप्लाई वोल्टेज VS है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, VS/2. क्या मिल रहा है, इन दोनों का सम टोटल वोल्टेज क्या होगा, VS/2 प्लस VS/2 VS, और आउटपुट में वोल्टेज कितना मिल रहा है, VS/2, आधा आउटपुट मिल रहा है. सो क्लियर विद दिस कि भाई किस तरह ये वेव फॉर्म्स आ रहे हैं. डायोड D1 D2 तो यहाँ यूज ही नहीं हो रहा है बिकॉज प्योरली रेजिस्टिव टाइप लोड है, दैट्स वाई. ओके, सो अब ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है. तो भाई 0 देन T/2 3T/2, तो यहाँ स्विच 1 ऑन है, स्विच 2, स्विच 1 ऑन, स्विच 2 ऑन. ओके, सो दिस इज़ माई आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म. तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो ऑपरेज पता है कि एवरेज तो 0 ही हो जाएगा, ये बिकॉज ये एम्पलीट्यूड इतना एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये, तो एवरेज 0 होगा. पर इक्वेशन क्या होगा, V0 एवरेज इक्वल टू 1/T टोटल टाइम. ओके, मतलब 0 to T V0 ω/T dω/T. ओके, अब एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इज 0, ऑब्वियस, बिकॉज इसका एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम एम्पलीट्यूड में मिल रहा है, सो 0 हो गया. तो ये एम्पलीट्यूड जो हमें मिल रहा है वो क्या है, दैट इज़ अ V0 RMS. वो कितना मिल रहा है, VS/2 VS/2 VS/2. सो दे हो गया V0 RMS. तो RMS वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, VS/2. सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई 2. सेम वे करंट भी सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई 2 इंटू वैल्यू ऑफ रजिस्टर, दैट इज R. ओके,
सो अब जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है वो स्क्वायर वेव है नहीं. सो आउटपुट वोल्टेज वी आर गेटिंग इन इन्वर्टर इज नॉट प्योरली साइनोसोडियल. ओके, स्क्वायर वेव. तो सर ये स्क्वायर वेव है और हमें मिलना चाहिए इतना, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या है? सो दैट इज़ अ नथिंग बट अ हार्मोनिक वी कैन से. सो वी कैन से कि भाई जो आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर है, आउटपुट ऑफ इन्वर्टर, तो वोल्टेज इक्वेशन अगर डिफाइन किया जाए तो दैट इज़ गिवन बाय द फूरियर सीरीज. और फूरियर सीरीज के बेस पे किस तरह होगा? V0 ओमेगा टी इक्वल टू V0 एवरेज प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Cn साइन n ओमेगा टी प्लस फाई n. ओके, तो ये फंडामेंटल क्या होगा? तो ये डिफाइंड करेगा कि हमें इसमें जो वैल्यू मिल रहा है इसमें दो मिल रहे हैं. एक तो हमें मिलेगा फंडामेंटल और अनदर इज अ हार्मोनिक्स. प्योर साइनोसोडियल नहीं मिल रहा है, पर हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर वेव मिल रहा है. स्क्वायर वेव इज नथिंग बट अ सम ऑफ फंडामेंटल एंड हार्मोनिक्स. तो इसमें एक तो फंडामेंटल आएगा और द रिमेनिंग आर दी हार्मोनिक, ये सब दूसरी होगी हार्मोनिक्स. ओके, तो वो हम इस इक्वेशन से डिफाइंड करेंगे और उसे बोलेंगे फूरियर सीरीज इक्वेशन. तो फूरियर सीरीज कुछ इस तरह है, V0 एवरेज, तो ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगा स्क्वायर वेव का? इसका V0 एवरेज प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Cn साइन n ओमेगा टी प्लस फाई n. अब इसमें V0 एवरेज तो हमने आगे डिफाइन किया, वो तो जीरो हो जाता है फॉर द स्क्वायर वेव. अब इसमें हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे Cn. तो अब Cn क्या है? तो Cn इज अ वी कैन से टर्म दैट्स कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज Cn इक्वल टू अंडर रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर. ओके, अब an क्या है? तो an इक्वल टू 2/t 0 टू टी V0 ओमेगा टी कॉस n ओमेगा टी डी ओमेगा टी. और bn क्या होगा? 2/t 0 टू टी V0 ओमेगा टी साइन n ओमेगा टी डी ओमेगा टी. ओके, ये दोनों की वैल्यू. अगर स्क्वायर वेव के लिए अगर an की वैल्यू फाइंड हम करें, ये इक्वेशन को सॉल्व करें, तो वो क्या मिलेगा हमें? ज़ीरो मिलेगा. यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया है, यहाँ मैंने डायरेक्टली वैल्यू रख दी है. ये टर्म्स क्या मिलेगा हमें फॉर द स्क्वायर वेव? स्क्वायर वेव की बात कर रहा हूँ, ये जो हमने आगे वेव फॉर्म देखा उसकी बात कर रहा हूँ, ये स्क्वायर वेव. इसके लिए अगर हम डिफाइन करें ये टर्म्स, ये 2/t 0 टू टी V0 ओमेगा टी कॉस डी ओमेगा टी, वो क्या मिलेगा? ज़ीरो मिल जाएगा. बट bn क्या मिलेगा? तो bn का इक्वेशन क्या है? 2/t 0 टू टी V0 ओमेगा टी साइन n ओमेगा टी डी ओमेगा टी. उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा. अगर इसमें bn इक्वल टू ज़ीरो, अब ये ज़ीरो होगा कब? जब मैं n इक्वल टू 2 4 6 रख दूंगा, या मतलब cos 2 cos 4 cos 6, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो फाइनली ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा. ओके, सो अगर मैं यहाँ 1 3 5 6 ऑड नंबर रखता हूँ तो क्या होगा? bn की वैल्यू क्या होगी? 2vs अपॉन n पाई. क्या होगा? 2vs अपॉन n पाई. ओके, सो और इवन नंबर के लिए bn क्या मिल रहा है हमें? ज़ीरो मिल रहा है, जबकि ऑड नंबर के लिए bn क्या मिल रहा है? 2vs अपॉन n पाई. जबकि an तो दोनों नंबर के लिए क्या मिलेगा हमें? ज़ीरो मिलेगा. तो Cn की अब वैल्यू क्या होगी? an तो ज़ीरो, खाली bn मिल रहा है, और वो भी कितना? 2vs अपॉन n पाई. ओके, और फॉर दी ऑड नंबर ओनली n इक्वल टू 1 3 5 7. ओके, तो वही यहाँ रखेंगे इक्वेशन को, यानी Cn की वैल्यू यही हो जाएगी 2vs अपॉन n पाई. क्लियर? ओके, अब फाई क्या होगा? तो फाई क्या होगा? tan इनवर्स an अपॉन bn. तो an ज़ीरो है तो फाइनली फाई भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. ओके, सो फाइनली अगर ये इक्वेशंस में हम सारी वैल्यू रखें तो v एवरेज ज़ीरो था और बाकी an की वैल्यू ज़ीरो, तो Cn की जगह हमने ये वैल्यू रख दी हमारी, मतलब जो हमारा आगे इक्वेशंस था. सॉरी, हाँ, ये इक्वेशन में ये ज़ीरो, Cn की जगह Cn साइन n ओमेगा टी फाई n की वैल्यू क्या हो गई? tan इनवर्स an अपॉन bn, तो वो भी ज़ीरो हो गया. ओके, तो बचा साइन n ओमेगा टी और Cn की वैल्यू. तो Cn हमने क्या डिफाइन किया है? तो Cn हमें मिला सर ये 2vs अपॉन n पाई. तो अब वही हम रख देंगे यहाँ, तो ये रख दिया 2vs अपॉन n पाई और साइन n ओमेगा टी. तो ये क्या मिला मुझे? ये मिल गया मुझे V0 ओमेगा टी. ये मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल गया मेरा. ओके, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ, पहले n इक्वल टू 1 रखूँगा, तो क्या मिल गया? 2vs पाई साइन साइन ओमेगा टी प्लस 2vs अपॉन 3 रखूँगा तो 3 पाई साइन 3 ओमेगा टी प्लस 2vs अपॉन 5 पाई साइन ओमेगा टी, एंड सो एंड सो एंड इन्फिनिटी तक जाएगा फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n.
तो इसमें जो n इक्वल टू जो 1 रखा हुआ है वो क्या, वो वैल्यू है मेरी फंडामेंटल, ये वाली वैल्यू 2Vs/π sin ओमेगा टी। तो जहाँ मैंने n की वैल्यू 1 रखी है वो मेरा कौन सा वोल्टेज है, फंडामेंटल। तो 2Vs/π sin ओमेगा टी वो फंडामेंटल, एंड रिमेनिंग आर दी हार्मोनिक्स 3, 5, 7, 9, 11 वो होगी मेरी हार्मोनिक। तो फंडामेंटल क्या है, हाँ, तो जो स्क्वायर वेव है वो क्या है, फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक, फंडामेंटल प्लस हार्मोनिक है। तो फंडामेंटल वैल्यू क्या है, 2Vs/π sin ओमेगा टी। अब इसकी मैक्सिमम फंडामेंटल क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम ये जब 1 हो जाएगा तब, और ये इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 करेंगे तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 होगा। तो 2Vs/π दैट इज अ मैक्सिमम फंडामेंटल वैल्यू। ओके, सो RMS वैल्यू क्या होगी फंडामेंटल की, तो 2Vs/π बाय √2 करेंगे तो मुझे फंडामेंटल मिलेगी, मतलब फंडामेंटल RMS तो √2Vs/π मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली फंडामेंटल करंट भी मिल जाएगा मुझे। ओके, सो वी हैव ऑब्टेन द डिस्टॉर्शन फैक्टर, द डिस्टॉर्शन फैक्टर इज डिनोटेड बाय, ये एक टर्म याद रखना है डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो फंडामेंटल RMS अपॉन आउटपुट वोल्टेज RMS। Okay, so total voltage RMS is the RMS value of the fundamental voltage divided by total RMS voltage. Okay, जो हमें एक्चुअल मिल रहा है डिवाइड बाय दी फंडामेंटल डिवाइड बाय जो एक्चुअल मिल रहा है। ओके, तो इन दोनों का अगर रेशियो डिफाइन किया जाए तो क्या मिलेगा, तो ये मिल रहा है √2Vs/π और उसमें मिलेगा हमें Vs/2, दैट इज Vs/2 मिल रहा है। तो फाइनली 2 × √2/π मिलेगा। क्लियर विद दिस, ये V0 RMS क्या मिल रहा है, √2Vs/π और V0 RMS क्या मिल रहा था हमें, Vs/2। तो √2Vs/π बाय Vs/2, तो फाइनली 2 × √2/π मिलेगा, दैट इज माय फंडामेंटल डिस्टॉर्शन फैक्टर। एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का इक्वेशन है THD इक्वल टू √1 अपॉन डिस्टॉर्शन फैक्टर स्क्वायर G² -1। ओके, और वो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है मुझे। ओके, तो ये हो गया मेरा THD। ओके, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। सो इन द आउटपुट वोल्टेज द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इक्वल टू 480.43, बट एज वी पर द रूल्स IEEE द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन शुड बी 5%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा आएगा तो हार्मोनिक्स ज़्यादा है ऐसा हम बोल सकते हैं, वो सप्लाई हम ले नहीं सकते एज ए इनपुट किसी में। ओके, तो डिस्टॉर्शन THD कम आना चाहिए। सो फॉर दैट नंबर्स ऑफ मेथड वी हैव। ओके, सो द फंडामेंटल आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, P01 इक्वल टू फंडामेंटल वोल्टेज स्क्वायर बाय R और आया फंडामेंटल करंट स्क्वायर इंटू R। ओके, सो इसमें हमने दो वैल्यू फाइंड आउट करी, एक तो RMS वोल्टेज फाइंड आउट किया, देन फंडामेंटल वोल्टेज फाइंड आउट किया। सो दिस इज अ बेसिक फंडा यू मस्ट कीप इन माइंड कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या किया है। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने पहले वोल्टेज इक्वेशंस डिफाइन किया, वोल्टेज तो एवरेज, ये हमें आउटपुट मिल रहा है, तो स्क्वायर वेव ही इन्वर्टर का आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो यही मिलेगा, फुल वेव में भी यही मिलेगा, खाली एम्पलीट्यूड चेंज होने वाला है। ओके, तो इसमें एवरेज वैल्यू तो 0 है। तो अब इंस्टेंटेनियस और RMS वैल्यू क्या होगा, तो RMS वैल्यू हमें पता चल गया, RMS वैल्यू पता चल गया था Vs/2 है दिस एम्पलीट्यूड। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम फुरियर सीरीज से फाइंड आउट करेंगे। अरे वो क्या मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है हमें ये मिल रहा है, दिस इज़ माई इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर दी इवन ऑड नंबर। इवन नंबर के लिए तो वो 0 ही मिल रहा है। ओके, तो अगर इसको हम डिफाइन करें फॉर द डिफरेंट वैल्यू, अगर 1 रखूँगा तो ये वैल्यू, देन 3 रखूँगा तो ये जो मुझे मिला उसमें पहला वाला टर्म मिलेगा वो है फंडामेंटल। जब n की वैल्यू 1 है उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल, एंड रिमेनिंग आर दी हार्मोनिक्स। तो मुझे फंडामेंटल वैल्यू भी मिल गया। ओके, सो फंडामेंटल मैक्सिमम वोल्टेज भी मिल जाएंगे और फंडामेंटल RMS भी मिल जाएंगे। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट fundamental I have defined the distortion factor. So distortion factor is a ratio of a fundamental RMS to the ओरिजिनल आउटपुट RMS जो हमें मिल रहा है, और उन दोनों का अगर रेशियो लूँ तो दैट इज डिफाइंड बाय G, और वो मुझे मिलेगा 2 × √2 डिवाइड बाय पाई। देन वी हैव अ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, उसका इक्वेशन है √1 अपॉन G² -1।
अब जी क्या मिल रहा है, तो 2 इंटू रूट 2 बाई पाई, उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 48.43। तो जो इतना नहीं आना चाहिए, बट प्योर स्क्वायर वेव मिलेगा तो वो इतना ही आएगा। तो मतलब हमारा जो इन्वर्टर का आउटपुट है ना, वो प्योर स्क्वायर वेव मिल रहा है ना, तो वो हम एज ए सप्लाई ले नहीं सकते, हमें साइनोसोडियल चाहिए। ओके, तो हम सम हाउ उसे हम साइनोसोडियल में कन्वर्ट करेंगे सम हाउ, ओके, बाय यूजिंग डिफरेंट मैथडोलॉजी। ओके, तो इन्वर्टर का आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, स्क्वायर वेव। अब जो हमने आगे बात की है दैट इज़ फॉर दी लोड रेजिस्टिव। अब लोड एल होगा तो डायोड पिक्चर में आएगा। तो पहले मैथडोलॉजी, पहला ये फॉर्म होगा। तो जैसे मैंने स्विच 1 ऑन की तो करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ स्टार्ट होगा, ओके, जाएगा। ओके, अब ये एनर्जी स्टोर करेगा। अब क्या होगा, अब स्विच S1 को मैं क्लोज कर देता हूँ और S2 को भी ऑलरेडी क्लोज है। ओके, तो अब जो इसने एनर्जी स्टोर की हुई है वो थ्रू दी डायोड डायोड D2, मतलब डायोड T2 वो कंडक्ट होके बैक जाएगा। ओके, देन स्विच 2 इज़ ऑन, स्विच 2 को ऑन करेंगे तो करंट इस तरह फ्लो होगा। और जैसे स्विच 2 को मैंने क्लोज किया तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आएगा, मतलब करंट इस तरह फ्लो होगा। ओके, सो क्लियर विद दिस। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो अगर हम डिफाइन करें तो पहले के लिए 0 टू जब टाइम 0 टू T1 के बीच में है, मतलब 0 टू T1 के बीच है, डायोड D1 कंडक्ट हो रहा होगा। ओके, so current obvious negative है at that time. Okay, then this two in between time T1 and T by 2. Okay, switch 1 come in the in the on state, then T by 2 to T2, switch 2 diode D2 come in the on state, then from T2 to T switch 2 come in the on state. Okay, so clear with this. सो डिवाइस जो ऑन हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, जब स्विच 1 होगी तो पता है कि आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0। ओके, सेम वे डायोड D1 जब है तभी ग्रेटर देन 0, बट D2 एंड D4 S2 के लिए लेस देन 0। ओके, नेगेटिव में जा रहा है, दैट्स वाई। ओके, इन दोनों केस में नेगेटिव में आ रहा है। सो क्लियर विद दिस। तो स्क्वायर वेव, बट करंट की डायरेक्शन समहाउ थोड़ा चेंज हो जाएगा बिकॉज इंडक्टिव लोड इज देयर। ओके, दैट्स वाई। सो दिस इज अ इनपुट वोल्टेज, this is output voltage. Okay, we can say this is output voltage and this is the current for that. So clear with this. अब output voltage किस तरह क्यों मिल रहा है, तो this is the methodology switching of the devices. Okay, so I think now you have a clear with the thing. Okay, so here I just ended this session of half bridge inverter, and in next session we will see the full bridge inverter. Okay, thank you very much.